अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब, वो एचबीएल बैंक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस इसकी हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एचबीएल बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेस आपको मिलेगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचें एचबीएल की, ठीक है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। एचबीएल ने अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है। तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील कर दिया है और एचबीएल ने मुनाफा लिस्ट भी जारी कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। एचबीएल की तरफ से जारी करदा जो मुनाफा लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एचबीएल जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो मुनाफे के साथ साथ वो कंपाउंड प्रॉफिट भी जारी करता है कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा आपको ये मिलेगा। तो कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट की डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। जिन अकाउंट का जिक्र करेंगे हम आज की वीडियो में वो है एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट, एचबीएल डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट, एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, एचबीएल वैल्यू अकाउंट, एचबीएल मनी क्लब अकाउंट और एचबीएल रुतबा अकाउंट। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट की। एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट जो है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है जनाब, और इसमें आप जो है सरमायाकारी कर सकते हैं। सरमायाकारी कोई लिमिट नहीं होती, मतलब जितने पैसे हो, 1 रुपये हो, 1 करोड़ हो, या 1 करोड़ से ज़्यादा हो, 10 करोड़ हो, आप इजीली सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है डिपॉजिट या विड्रॉल पे कोई लिमिट नहीं, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। फीचर्स की बात करें अकाउंट की तो जनाब नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। इनिशियल कोई बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंजॉय द बेनिफिट्स अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, ऑलरेडी बता चुका, ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन सेमी एनुअल बेसिस, मतलब हर 6 महीने पे आपको एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट का मुनाफा मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट अकाउंट जो है एचबीएल डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट है। ये जनाब ये अकाउंट इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं, मतलब मेरे और आपके लिए नहीं है, बल्कि ये अकाउंट जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंट है, ठीक है। मतलब जो कंपनीज वगैरह है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन चूंकि मुनाफा लिस्ट में एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट का, डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट का जिक्र है, तो इसलिए हमने इसको वीडियो का हिस्सा बना लिया, ठीक है। इसका मुनाफा रेट भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये बिजनेस अकाउंट है, कंपनी अकाउंट्स वालों के लिए ये अकाउंट है। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है जनाब, डेली मुनाफा अकाउंट मतलब एचबीएल का एक ऐसा सेविंग अकाउंट जिसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा होता है और मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। डेली बेसिस पे कैलकुलेशन की वजह से इसका अकाउंट का जो है नाम है वो डेली मुनाफा अकाउंट। डेली मुनाफा अकाउंट जो भी होता है, मतलब जिन पे मुनाफा डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जनाब डेली अगर अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा है, जिस दिन अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। फ़र्ज़ करते हैं जनाब कहीं से आपके पास किसी के फैमिली के किसी के पैसे आ गए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ठीक है, वो आपने अपने अकाउंट में रख दिए डेली मुनाफा अकाउंट में, ठीक है, और 10 दिन बाद 20 दिन बाद जिसको देना था उसको दे दिया, ठीक है। अब एक बड़ी अमाउंट थी, डेली उसका प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ और अगले महीने की पहली तारीख को पता चलेगा कि जनाब 40, 50, 60 हज़ार का एक्स्ट्रा मुनाफा आपको मिल गया, क्योंकि आपके अकाउंट का जो बैलेंस था वो ज़्यादा था। 10 दिन 15 दिन तक आपने 10, 20, 30, 40 लाख रुपए रखे थे, उसका मुनाफा अच्छा खासा आपको मिल गया, क्योंकि मुनाफा डेली बेसिस पे कैलकुलेट हुआ। अकाउंट के फीचर्स की बात करते हैं जनाब, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट में 1 रुपये हो या इससे ज़्यादा हो कोई मसला नहीं हो, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन डेली क्लोजिंग बैलेंस, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा डेली उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। आगे क्या, प्रॉफिट पे आउट मंथली बेसिस, हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है।
अच्छा, इसके अलावा ये एचबीएल ये कहता है कि जनाब आपके अकाउंट का जो है बैलेंस अगर 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो मुख्तलिफ टाइप्स के जो चार्जेस हैं जो अकाउंट पे लगते हैं वो नहीं लगेंगे। जैसे एटीएम के सालाना चार्जेस होते हैं या चेक बुक इशूएंस चार्जेस होते हैं, तो इस टाइप के चार्जेस जो है वो नहीं लगेंगे। और उसके अलावा जो है ये अकाउंट सिंगल भी खुलवा सकते हैं और जॉइंटली भी अकाउंट खुल सकता है। नेक्स्ट है जनाब कौमी बचत का एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। ठीक है, एचबीएल महाना आमदन आमदन अकाउंट जो है वो एचबीएल का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन अकाउंट है। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो एचबीएल में जो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं वो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट है। सबसे ज़्यादा जो लोग सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं जिस अकाउंट में, वो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट है। ठीक है, बड़े पैमाने लोगों ने अपने पैसे इस अकाउंट में रखे हुए हैं और मंथली मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसका मुनाफा इस अकाउंट का बहुत शानदार होता है। उसके अलावा इस अकाउंट की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बहुत ही शानदार है। ठीक है, मतलब अकाउंट के फीचर्स जो है वो बहुत ही शानदार है। ठीक है, अकाउंट की फीचर्स की बात करते हैं जनाब इस अकाउंट की। ठीक है, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट में 1 रुपये हो या 1 लाख हो 1 करोड़ हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट फॉर रेजिडेंट्स पाकिस्तानी नेशनल्स ओनली। ठीक है, जो पाकिस्तान में रहते हैं सिर्फ वही अकाउंट खुलवा सकते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब मैं भी अकाउंट खुलवा सकता हूँ, आप भी खुलवा सकते हैं और हम लोग जॉइंटली भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डे एंड क्लोजिंग बैलेंस, मतलब डेली जो अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, वही बात हुई कि जनाब जिस दिन अकाउंट का जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उस दिन का मुनाफा उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने जो है इस अकाउंट का मुनाफा आपको हर महीने की पहली तारीख को इस अकाउंट का मुनाफा आपको मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसमें डेबिट कार्ड पे पाक है वो फ्री है, उसके जो चार्जेस लगते हैं वो 1 साल के बाद लगेंगे और चार्जेस किस हिसाब लगेंगे? एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस, जो बैंक अपनी बुक जारी करता है कि जनाब इस चीज़ के इतने सालाना चार्जेस होंगे, उस हिसाब से चार्जेस लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जनाब कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो अकाउंट में मुख्तलिफ टाइप्स के चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसे एटीएम इशू चार्जेस हो गया या मुख्तलिफ चार्जेस हो गए। अगर आपने चेक बुक इशू हुआ तो चेक बुक के चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है जनाब एचबीएल वैल्यू अकाउंट। ठीक है, ये एचबीएल का ये भी एक शानदार अकाउंट है, इसमें भी लोग बड़े पैमाने पे सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे नहीं मिल रहा होता है और कुछ लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जनाब अगर हर महीने मुनाफा आता है तो हर महीने खर्च हो जाता है। 3 महीने या 6 महीने के बाद या साल के बाद जो मुनाफा आता है वो मुनाफा ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है, या तो 3 महीने का मुनाफा एक साथ मिलेगा या 6 महीने के एक साथ या 12 महीने के एक साथ मुनाफा होगा, तो उससे लोग बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एचबीएल वैल्यू अकाउंट में भी लोग बड़े पैमाने पे अकाउंट खुलवाते हैं और सरमायाकारी। अच्छा, अकाउंट की फ्यूचर की बात करें जनाब तो नो बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब अकाउंट में 1 रुपये हो या 1 रुपये से ज़्यादा हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है जनाब, अच्छा एक चीज़ नोट कीजिएगा, एचबीएल वैल्यू अकाउंट जो है वो उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपनी सेविंग इसमें जमा करवाएं। ठीक है, यही वजह है कि जनाब पूरे महीने में आप इस अकाउंट से 2 दफ़ा अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, महीने में समझ लें कि 20-22 दिन जो है बैंक ओपन होता है और या एटीएम से आप पैसे निकालते हैं तो सिर्फ 2 दफ़ा पैसे निकलवा सकते हैं। जमा तो एक दिन में 100 दफ़ा करवा सकते हैं, लेकिन पैसे सिर्फ 2 दफ़ा निकलवा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, मतलब हर 3 महीने पे आपको इसका मुनाफा मिलेगा। वही कंडीशन है कि जनाब अगर अकाउंट का बैलेंस 40,000 से ज़्यादा होगा तो मुख्तलिफ टाइप के आपको चार्जेस जो है वो नहीं लगेंगे इस अकाउंट में, एचबीएल वैल्यू अकाउंट में। नेक्स्ट है जनाब एचबीएल मनी क्लब अकाउंट। ठीक है, एचबीएल मनी क्लब अकाउंट जो है वो एचबीएल का जो बेसिकली जो है वो किड्स अकाउंट है। ठीक है, बहुत से लोग ये करते हैं कि जनाब बच्चों के नाम पे सरमायाकारी करते हैं या बच्चों के नाम पे जो है वो पैसे रख देते हैं। ठीक है, तो इस अकाउंट का नाम है एचबीएल मनी क्लब अकाउंट। 1 दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे का ये अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, और इसके अगर फीचर्स की बात करें तो नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब अकाउंट में 1 रुपये हो या 1 करोड़ हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल, सिंगली जो है अकाउंट खुलवा सकता है। प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट ईयर का आपका जो एटीएम कार्ड होगा वो फ्री होगा, उसके बाद इस पर चार्जेस लगेंगे। और इस अकाउंट की भी वही कंडीशन है कि 40,000 तक अगर अकाउंट का बैलेंस होगा तो मुख्तलिफ टाइप्स के चार्जेस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब एचबीएल का एचबीएल रुतबा अकाउंट। ठीक है, एचबीएल रुतबा अकाउंट बेसिकली एचबीएल का सीनियर सिटीजन अकाउंट है।
55 साल या 55 साल से ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो एचबीएल सीनियर सिटीजन या एचबीएल रुतबा अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जनाब अगर आप 55 साल या 55 साल से कम के हैं तो कोई मसला नहीं, फैमिली में कोई भी शख्स जिसकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। सीनियर सिटीजन अकाउंट है, सीनियर सिटीजन अकाउंट एचबीएल का हो या किसी भी बैंक का हो, इसका मुनाफा रेट हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है, आगे डिटेल्स की तरफ चलते हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, अकाउंट फीचर की बात हो रही है, नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस अकाउंट बी ओपन बाय इंडिविजुअल एज 55 एंड अबव। ठीक है, 55 साल से ज़्यादा के लोगों का अकाउंट है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है इसमें जो है मुख्तलिफ इंश्योरेंस जो है वो भी कवर्ड करता है। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस जो 10,000 से ज़्यादा हो तो आपको इंश्योरेंस में कवरेज मिलेगी। ठीक है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस। जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का, हर महीने की पहली तारीख को इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है। इसमें आपको जो है वो एटीएम कार्ड फ्री मिलेगा और चार्जेस जो है वो लगेगा 1 साल के बाद, तो वो एज़ पर एसओसी होगा। ठीक है, मंथली एवरेज बैलेंस ये इसमें भी वही कि जनाब 40,000 से ज़्यादा का बैलेंस हो तो मुख्तलिफ चार्जेस नहीं लगते, जैसे एटीएम का सालाना चार्जेस या चेकबुक इशूंस चार्जेस वगैरह। अच्छा, एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट की हमने डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी। अब चलते हैं जनाब एचबीएल की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है वो देखते हैं इन तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा, नया मुनाफा क्या है जो कि 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल है। उसके बाद हम देखेंगे जनाब इस अकाउंट पे टैक्स, मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। उसके बाद जो है मुनाफा लिस्ट में जो है कंपाउंड प्रॉफिट का भी जिक्र करता है एचबीएल के। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा इतना मिलेगा, तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद देखेंगे मुनाफा क्या मिलता है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। एचबीएल का मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट का। इसका मुनाफा रेट जो है वो 10.50 है और कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो 10.78 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जितने भी अकाउंट मैंने बताया आपको, एचबीएल मनी कलर अकाउंट, एचबीएल वैल्यू अकाउंट, एचबीएल रुतबा अकाउंट, एचबीएल निसा की बात नहीं की, लेकिन बहरहाल इसका मुनाफा रेट भी सेम है 10.50 और कंपाउंडिंग के बाद 10.78। ठीक है, और एचबीएल निसा बेसिकली लेडीज अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट, एचबीएल डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट। ठीक है, इन तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट आप देखेंगे तो एक ही है, 10.50 के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा है वो 10.78%। ठीक है, तो मतलब ये कि हम किसी एक अकाउंट का भी जिक्र करेंगे, एक अकाउंट का भी मुनाफा आपके साथ शेयर करेंगे तो वो तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा वही होगा। ठीक है, और कंपाउंड प्रॉफिट भी चूँकि सेम है तो किसी एक अकाउंट का जिक्र करेंगे तो तमाम स्कीमों का जो कंपाउंड प्रॉफिट के मुनाफा भी एक ही होगा, क्योंकि मुनाफा रेट सबका सेम है। जनाब बात करते हैं एचबीएल की, और यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे। ठीक है, नॉर्मल मुनाफे की पहली बात करेंगे और उसका कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। नॉर्मल मुनाफा जो एचबीएल पे इस वक्त करंटली मिल रहा है वो मिल रहा है 10.50। ठीक है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,05,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 8,750 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 1,313 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,437 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 10.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,05,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,750 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 3,063 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,687 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, एचबीएल ने जो अपने मुनाफा लिस्ट उसमें कंपाउंड प्रॉफिट डिक्लेयर किया वो किया 10.78%। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि 1 साल तक अगर अकाउंट से आप प्रॉफिट नहीं निकलवाएंगे, ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, जो भी अकाउंट में पैसे ना वो निकलवाएंगे, और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो मुनाफे रेट में जो है वो इजाफा हो जाता है। ठीक है, क्यों इजाफा होता है, फॉर एग्जांपल आपका फ़र्ज़ करते हैं मुनाफा हर महीने अकाउंट में आ रहा है 50,000 रुपये। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, इस महीने 50,000 का मुनाफा है उसको अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 50,000 का मुनाफा आया था आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। ठीक है, इस महीने जो 50,000 का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा। पिछले 2 महीने से 50,000 1 लाख रुपए अकाउंट में मुनाफा था, उस मुनाफे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने 50,000 रुपये जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफा रेट में जो है कभी 1%, कभी 1% से कम, कभी 1.5%, कभी 2% इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये कि साल भर
पूरे अकाउंट से ना पूरे साल भर जो ना अकाउंट से प्रॉफिट निकल पाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकल पाएंगे। ठीक है, एचबीएल ने जो कंपाउंड प्रॉफिट डिक्लेयर किया वो किया 10.78%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे आपका साल का मुनाफा बनेगा 1,07,800 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 8,983 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 1,347 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,636 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है। फाइलर का नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो सारी चीज़ें सेम होंगी, रेट वही 10.78%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 10 साल का मुनाफा 1,07,800 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,983 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी रकम बनती 3,144 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,839 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट का जिक्र हमने आपके साथ किया कि जनाब तमाम सेविंग अकाउंट की डिटेल्स क्या है, उन पे टैक्स कितना कट रहा है, उनका नया प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, तमाम अकाउंट की डिटेल्स, मंथली मुनाफा क्या मिलेगा आपको, उस पर टैक्स कितना कटेगा, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा। इनमें से जो भी अकाउंट आपको सूट करता है उसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं और मुनाफा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं वो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।